Hello everyone, welcome to Answer YouTube channel. Today we will solve a few more problems on linear equation in two variables. और ये हमारा जो है पार्ट 3 है इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर दो नंबर यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन में और उसमें से एक जो है दूसरे से बड़ा अगर है, तो अगर हम बड़े नंबर का ट्वाइस करके उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें छोटा वाला नंबर मिलता है, और छोटे वाले नंबर का ट्वाइस करके उसमें से 21 घटाते हैं तो हमें बड़ा नंबर मिलता है। तो फिर हमें बताना है कि हमारे पास ये दोनों नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो दो इक्वेशन हम बना लेते हैं दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो इक्वेशन क्या बनेगा, तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई को जब हम मान रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ताकि इक्वेशन लिखने में आसानी रहे। तो पहला इक्वेशन पहले कंडीशन अकॉर्डिंग ये बनेगा कि पहले ग्रेटर नंबर का टॉइस करते हैं, मतलब एक्स का टॉइस करते हैं, तो 2x हो गया, और इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, स्मॉलर नंबर मतलब y। और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि छोटे नंबर का टॉइस करिए, मतलब y का टॉइस करिए, तो 2y हो गया, और इसमें से 21 घटाइए तो -21, और ये रिजल्ट हमें देगा क्या, बड़े नंबर मतलब x के बराबर। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारे पास दो क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या, एक तो बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, और दूसरा बनेगा -x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्लियरली अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले वाले क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में -2 हो जाएगा, और ऐड करने पे दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन 2 में +2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम यहाँ पे +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -2x प्लस 2y, सॉरी 2y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y होगा, और 21 का ट्वाइस हो जाएगा 42। और यहाँ पे +2x -2x से कट जाएगा, और -y और 4y कितना होगा, 3y। 45 प्लस 42 कितना होगा, तो 87। 87 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो यस, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 29। दैट मीन्स कि हमारे पास जो छोटा नंबर होगा वो 29 होगा। तो बड़ा नंबर कितना होगा, तो बड़ा नंबर निकालने के लिए हम लोग इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें पता है कि x की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, सिंस x इज इक्वल टू 2y माइनस 21, इसमें अगर हम y पुट करते हैं तो हमें x कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 29 माइनस 21। 2 इंटू 29 मीन्स 58, 58 माइनस 21 इज नथिंग बट 37। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो आंसर क्या हो गए, 39 और 37 और 29। ओके, हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चेक यहाँ पे मैं आपको रफली करके दिखाता हूँ कि जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें ये दिख रहा है कि 37 अगर बड़ा है तो उसका ट्वाइस करते हैं। 37 का ट्वाइस कितना होगा, 74। 74 में से जब हम 29 घटाएंगे, सॉरी 45, 74 में से जब हम 45 घटाएंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये 29 देगा हमें, जो कि कंडीशन है ये पहले वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और फिर जब छोटे नंबर का ट्वाइस करेंगे, मतलब 29 का ट्वाइस किए 58, इसमें से 21 घटाते हैं, तो अभी भी हमें दिख रहा है कि 37 ये देगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। ओके,
तो अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन इज, if 3 times the larger of two numbers, if 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller, is divided by the smaller, we get 4 as the quotient. We get 4 as the quotient and 8 as the remainder, and 8 as the remainder. Okay, if 5 times the smaller, if 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. We get 3 as the quotient and 5 as the remainder. Five as the remainder. Find the numbers. तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए सिंपल कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। क्या बोला मैंने? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम का सिंपल सा इक्वेशन है। तो ये पता होना चाहिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन दिए हैं, दो कंडीशन से हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि अच्छा पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि दो नंबर जो है वो क्या है। तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो इसमें ये भी मानना पड़ेगा कि बड़ा छोटा कौन है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स जो है वाई से बड़ा है। तो पहला ये कह रहा है कि लार्जर नंबर का 3 टाइम करना है और उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो लार्जर नंबर का 3 टाइम मतलब एक्स का 3 टाइम, तो एक्स का 3 टाइम 3x होगा और इसको डिवाइड करना है स्मॉलर से मतलब y से। तो हमें 4 मिलेगा एज अ क्वोशिएंट और 2 मिलेगा एज अ रिमाइंडर, नहीं 8 मिलेगा एज अ रिमाइंडर। इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इक्वेशन भाई ऊपर का जो थ्योरम है ये इसको इस्तेमाल करें। डिविडेंड यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 3x को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिविडेंड हो जाएगा। डिवाइजर यहाँ पे क्या हो जाएगा? y, क्योंकि उससे डिवाइड किया जा रहा है। क्वोशिएंट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 4 है और रिमाइंडर कितना है? 8। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। क्या बनेगा? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन हम अगर लगाते हैं यहाँ पे तो 5 टाइम्स स्मॉलर करते हैं मतलब y का 5 टाइम्स, तो 5y हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? लार्जर, मतलब x डिवाइजर हो जाएगा। तो हमें क्वोशिएंट मिल रहा है 3 और रिमाइंडर मिल रहा है 5। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -5। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी x का कोफिशिएंट सेम है, दैट इज 3 and 3। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको।
हम इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 लिख दे रहे हैं। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. नाउ हाउ विल यू अप्लाई द डिफरेंस साइन? So wherever it is plus, it will remain minus, and wherever it is minus, it will become plus. Now 3x with minus sign will get cancelled each other. Will get cancelled. Now 5 minus 5y plus 4y is how much? Minus y. And minus 5 and minus 8 will become minus 13. So it will give us y as how much? 13. Now the smaller number what we are getting as 13. And what will be this larger number? So to get the larger number, you can use any equation, either 1 or 2. So I am using here equation number, let us say 1. So equation number 1 is 3x minus 4y plus 8. So from equation number 1, you can write 3x as 8 plus 4y. Now from here you will get 3x is equal to 8 plus 4 into 13. 4 into 13 is nothing but 52. 52 plus 8 is nothing but what? Sorry, 4 into 13 is 4 3 are 12 plus 4. 4 3 are 12 plus 4 is 4. 52. Okay. 52 plus 8. 52 plus 8 is 60. So it will give us x as 20. So the two answers what you will get here is x as 20 and y as 13. Okay. So these are the two answers. So by applying the previous method of check, you can check answer here also. I am leaving the checking part for you to do. Let us move to the third question. Let us move to the third question. Third question. Third question. Third question. Third question. Third question. So third question here it is. The difference between two numbers is 14. The difference between two numbers is 14. And the difference between their squares is 448. And the difference between their squares is 448. Find the numbers. Find the numbers. So let me check how will you find it. See, again we have to assume the numbers as x and y. So let the numbers be x and y. Then now again you have to assume which one is greater and which one is smaller. So let us assume x as greater. Now as per the first condition, we can say the equation will become difference of the these two number is 14. So x minus y is 14. So this will be the first equation. The second equation, it is saying that difference between their square, that means x square minus y square is equal to 448. Now here it is little bit difficult to directly solve this question, or to directly solve this two equation, because here in the second equation you are getting a square. तो स्क्वायर को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, तो कैसे हटाएंगे इस स्क्वायर को? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर वाला
फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो लिख दीजिए इसको। अब x माइनस वाई की वैल्यू ऊपर से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 14, दैट मीन्स x प्लस वाई इंटू 14 इज इक्वल टू 448 हो जाएगा। और यहाँ से हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 448/14 मिल जाएगा। और 14 जो है इसको डिवाइड कर देगा 448 को, 14 थ्री जा 42, बचा दो, तो 14 टू जा 28। इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा बन रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32। अब बट डायरेक्टली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो एक नंबर हमारे पास 23 हो जाएगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो हम इक्वेशन 1 या 2 को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम अगर 1 को इस्तेमाल करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 14, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 23 माइनस 14, और 23 माइनस 14 कितना होगा, 9। दो आंसर यहाँ पे जो हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, एक होगा x इक्वल टू 23 और एक होगा y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये दो आंसर हो गए हमारे पास। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ the two numbers, the sum of the two numbers is 16, and the sum of their reciprocals is 1 by 3, and the sum of their reciprocals is 1 by 3. Find the numbers. Find the numbers. So again I am going to assume that the two numbers will be x and y. So I am going to directly solve this question without writing all the things. See, if I assume the two numbers be x and y, then the first equation will be x plus y is equal to 16. Okay, and the second equation is asking about the sum of the reciprocal, means reciprocal of x will be 1 by x, reciprocal of y will be 1 by y, and this is coming as 1 by 3. So from here you can solve like this, take the LCM. Okay, and now if you take the LCM it will become y plus x upon xy is equal to 1 by 3, or 3y, 3 into bracket y plus x is equal to xy. Okay, now y plus x from the above equation we can write as 16. Okay, so write in the place of y plus as x as 16.
Now this will give us xy is equal to 48. That means the product of those two numbers will be 48. So what are the possibility for the numbers? It could be either 24 and 2, or 12 and 4, or 6 and 8. Okay, so we can find answer by guessing also, or we can also find answer by doing some calculation. So what I am going to do here, I will try to solve it by using by like this. See, since xy is coming as 48, that means x will be 48 upon y. So if I put this value of x in this first equation, we will get a quadratic equation like this: 48 upon y plus y is equal to 16. Now this equation is reduced to y only, and the quadratic equation will become, I think, y square minus 16y plus 48 is equal to 0. Now you can factorize 48 as I think 48 as 8 into 6 is 48, okay, and 4 into 12, yes, you can write 4 and 12, minus 4 and minus 12, okay, minus 4 and minus 12. So factorization will become, I think, y minus 12 and y minus 4. So you will get two values of y, 12 and or 4. So if y value is 12, then x value will be 4, because x into y should be 48, so 12 into 4 is 48. Or if y value is 4, then y value will be, sorry, x value will be 12. So either 12 and 4 answer, or 4 and 12. So it matters on the assumption whether you are taking x as 4 or y as 4. Answer in both the case will be 12 and 4. So these are the two answers for this questions. Okay. Now let us solve very quickly the last question of this video series. What happened? Okay. Last question is something like this. So I'm not going to write the question, I will just write the important data. Okay. I will read the question. There are two classrooms A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes the same. If 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. Find the number of students in each room. So the question is saying that there are two classrooms. One is class A and one is class B. Right now we don't know how many students are there. So we, let us say, assume that there are X student in A and Y student in B. So this becomes number of students. Now the part of the question is saying that if I transfer 10 students from A to B, if I transfer 10 students from A to B, that means I am taking 10 students from class A and moving them to class B. So now the new number in class A will be X minus 10, because their number will be reduced, and the new number of students in class B will be Y plus 10. Now in the question it is saying after transferring this number of students, the number of students in each class become equal. That means we will get a equation here: X minus 10 is equal to Y plus 10. So from here we will get a equation x minus y is equal to 20. This will be our first equation. Second condition is saying that कि अगर हम लोग क्लास बी से 20 बच्चों को निकाल के ए में भेजते हैं, क्लास बी से हम लोग 20 बच्चों को निकाल के किस में भेज रहे हैं, ए में, तो बी से अगर 20 बच्चे निकले तो वहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, y माइनस 20, और x में 20 बच्चे ऐड हुए हैं तो वहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 20. अब ये कहा जा रहा है जब मैंने ऐसा किया तो बी में, ए में जो नंबर होगा बच्चों का वो ज़्यादा हो जा रहा है बी से, और वो डबल हो जा रहा है. मतलब
कंडीशन यहाँ पे क्या बन रहा है, x प्लस 20 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 20। ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बना x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। नाउ इफ यू सी केयरफुली दिस equation number 1 and 2, you can easily eliminate x part, or you can also easily eliminate y also, so it matter of choice only. So I am eliminating x. Okay, so write x minus y is equal to 20, and below it I will write x minus 2y is equal to minus 60, and let us take the difference. So write minus, this will become plus, this will also become plus, then x and x will get cancelled, and 2y minus y is y, and 20 plus 60 is 80. So that means in class B there are 80 students. Okay, so what will be the number of student in class A? So using equation 1 we can write x as 20 plus y. So 20 plus 80 will be the number of student in class A. तो ये नंबर कितना आ रहा है, 100। इसका मतलब ये है कि क्लास ए में कितने बच्चे रहे होंगे, क्लास ए में 100 बच्चे रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम 100 में से 10 बच्चे निकाल के 80 की तरफ भेज रहे हैं तो दोनों 90-90 हो जाएंगे, बराबर हो गए। और 80 में से 20 बच्चे निकाल के अगर 100 की तरफ भेज रहे हैं तो 80 वाला 60 हो जाएगा और 100 वाला 120 हो जाएगा। 60 का डबल होता है 120, 60 का डबल होता है 120, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये दोनों आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस पार्ट के लिए। सो ये हमारा 5 क्वेश्चन था आज का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टॉपिक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।